बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए। अब सैम्पलिंग और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज़ डिस्कस होंगे और एमसीक्यूज़ डिस्कस होने के बाद आपकी ज़ाहिर है थ्योरी भी प्रिपेयर होती है। आपकी थ्योरी अच्छी हो तो एमसीक्यूज़ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्डिनेट मैक्सिमम पॉइंट होता है जी। तो ये जैसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है। ये किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स की किस वैल्यू के अगेंस्ट? म्यू। एक्स इक्वल्स टू म्यू पुट किया जाए किस में? इस नॉर्मल इक्वेशन में, तो आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलता है। और अगर आप यहाँ म्यू पुट करके देखें, म्यू माइनस म्यू, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ई पावर 0 1 होता है। तो ये चीज़ जो है ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट के इक्वल होती है। बाज़ औक़ात एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस, इसको भी मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहा जाता है, या बाज़ औक़ात नोटेशन में वाई यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों तरीक़ों से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता क्या है, वो ये होता है। और एक्स की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है? एक्स इक्वल्स टू म्यू के अगेंस्ट। ठीक हो गया, ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, मैक्सिमम पॉइंट। आगे देखिए जी, ये बड़ा आसान सा ऑब्जेक्टिव, लेकिन गलती कर जाते हैं बाज़ औक़ात बच्चे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बात हुई है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो होती है 1। ठीक है, और अगर मीन पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 0 होता है। अच्छा जी, इस साल ये 2 ऑब्जेक्टिव ही आए थे 2019 में, या मैं सैम्पलिंग के दोबारा चेक कर लूँगा, शायद मिस कर गया हूँ। आगे देखते हैं जी, 2018 के पेपर को देखते हैं। 2018 में ये पहला एमसीक्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। 95% ऑफ द एरिया लाइज बिटवीन द लिमिट्स। अच्छा, इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई थी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जिसमें आपने ये लिखा हुआ है कि देखा होगा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा के दरमियान 68.27% एरिया 34% एरिया लाया करता है। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा 95.45% और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा 99.73% एरिया लाया करता है। ये एक प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये दूसरी देखें ज़रा, ये इक्वेशन, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के दरमियान कितना एरिया है? 95.45%, और यहाँ 95% की बात की गई थी, तो इससे थोड़ा सा कम 1.96 ये नंबर आता है। और भी ऑप्शंस आपको दी हुई थी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ये है। आप अगर एस्टिमेशन का चैप्टर करते हैं, आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं, तो आपको ये वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 की मिलती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, फिर अगेन इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज़ इक्वल टू 0.6745। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 इसके इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, इस वजह से यहाँ पर सिग्मा 1 पुट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा 1 होता है, अभी पहले हम पढ़ के आए हैं, तो इस वजह से इसके साथ सिग्मा नहीं आता। ये गलती नहीं करनी। अगला एमसीक्यू देखिए जी, ये सैम्पलिंग से है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। अब यही डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर की छोटी सी डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड एरर कहलाती है। आगे देखिए जी, ये भी अक्सर सवाल आया होता है। अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। यही डेफिनेशन भी है। तो आपने अगर आसान डेफिनेशंस याद करनी है तो एमसीक्यूज़ देख लिया करें, वहाँ से आपको आसान डेफिनेशंस मिल जाती हैं। अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक, ये हो गया 2018 का पेपर। अब 2017 के पेपर पे चलते हैं जी। पहला एमसीक्यू आया है, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पहले एन लिखा हो आगे, इस जगह पे मीन होता है म्यू, और इस जगह पे सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा स्क्वायर 1, सिग्मा भी 1 है।
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, या पॉपुलेशन डाटा हो तो आप यूँ लिख सकते हैं सिग्मा ओवर म्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिग्मा जब 1 है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, म्यू 0 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 इन्फिनिटी होता है, इस वजह से ये इन्फिनिटी है। दूसरा एमसीक्यू देखें, ये प्रॉपर्टी है, आसान है, मीन डेविएशन इसके इक्वल होती है। तीसरा एमसीक्यू देखिए जी, अच्छा है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें म्यू 10 है, सिग्मा 2.5 है, तो एरिया टू द राइट ऑफ 10 इधर इन्होंने लिखा है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि 10 क्या है, 10 के राइट साइड पे एरिया कितना होगा। भाई 10 म्यू है, और म्यू के राइट साइड पे आपको पता है 50% एरिया होता है, जैसे ये यहाँ पर म्यू होता है, इधर भी 50% और इससे लेफ़्ट पे भी 50%, तो ये 0.5 करेक्ट आंसर है जी। तो ये अगला एमसीक्यू है, इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एन एलिमेंट कैन बी चोजन लेस देन इक्वल टू वंस। इसका ज़रा आइडिया आप ले लीजिए। देखिए सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। फ़र्ज़ करें ये एक पॉपुलेशन है 2, 4, 6, 8, ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल्स बनाने हैं, यानी कि एक अगर एलिमेंट पिक हो जाता है, जैसे फ़र्ज़ करें 2 पिक हुआ है, तो फिर पॉपुलेशन में 3 एलिमेंट्स रह जाएंगे, 2 वापस नहीं रखा जाता। ठीक है, ये आइडिया दे रहा हूँ। 4 पिक हो गया तो दोबारा पॉपुलेशन में नहीं शामिल होगा, 6, 8, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल का साइज़ 4 हो सकता है इस केस में। ठीक है, कैपिटल N 4 है, सैम्पल साइज़ भी 4 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता जब हम एलिमेंट्स पॉपुलेशन में वापस नहीं रखते। इसके बरक्स विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है। विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स आपने बनाए होंगे, इस तरह के भी बनते हैं 2, 2, 2, 2, यानी कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा सिलेक्ट हो सकता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में एक सैम्पल के अंदर आपने बनाए होंगे सैम्पल्स इस तरह बनाए 2, 4, 6, 2, 4, 8, साइज़ 3 के, साइज़ 4 के, साइज़ 2 के। एक सैम्पल के अंदर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आता विदाउट रिप्लेसमेंट में। विद रिप्लेसमेंट में एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है। तो यहाँ से हमने क्या बात निकाली, क्या चीज़ सामने आई कि विदाउट रिप्लेसमेंट में n ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल N के बराबर हो सकता है, अदरवाइज़ ये छोटा ही होता है। और विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में स्मॉल n जो है वो कैपिटल N से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में दुरुस्त है। छोटा भी हो सकता है n सैम्पल साइज़, और बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये तीनों बातें दुरुस्त हैं विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग के लिए, लेकिन विदाउट के लिए ये बात दुरुस्त है। यहाँ से भी MCQs आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक सैम्पल में, ठीक है, एक एलिमेंट एक दफ़ा चूज़ हो सकता है या एक से कम दफ़ा। जैसे ये मैंने आपके सामने एक साइज़ 3 का सैम्पल बनाया था, 2 एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 4 एक दफ़ा आ रहा है, 6 एक दफ़ा आ रहा है, 8 आ ही नहीं रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा एक एलिमेंट आ सकता है एक सैम्पल के अंदर, या एक से कम दफ़ा। ठीक है, किस केस में? विदाउट रिप्लेसमेंट में। आगे देखिए जी, अ पॉपुलेशन कंटेन्स 2 आइटम्स। अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उससे ये भी आपको समझ आना चाहिए। पॉपुलेशन के अंदर कितने आइटम्स हैं? 2, और 4 सिलेक्ट हो रहे हैं। तो बंदा हैरान हो जाता है कि 2 आइटम्स हैं, 4 कैसे सिलेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में एक आइटम 2 दफ़ा भी सिलेक्ट हो सकता है, 4 दफ़ा भी, जितनी दफ़ा चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट फिर पॉपुलेशन में रख देते हैं। तो कितने सैम्पल्स बनेंगे? टोटल पॉसिबल सैम्पल्स। ठीक है, पॉसिबल सैम्पल्स का फार्मूला आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। विद रिप्लेसमेंट में ये होता है n पावर n, और विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है n कॉम्बिनेशंस हैं। तो n 2 है, सैम्पल साइज़ 4 है, 4 सेलेक्ट करने हैं 2 में से, तो ये 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब 2016 के पेपर पे चलते हैं। एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ 1,
कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिख दें, काई स्क्वायर का भी कह दें या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का कह दें, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जो एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये सैम्पलिंग से सवाल आया है, बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल अक्सर नज़र आता है और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। देखें, आपको सिग्मा दिया है, एन दिया है, सिग्मा एक्स बार पूछा हुआ है। ये प्रॉपर्टी बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं बार बार। देखें, प्रॉपर्टी आपने यूँ पढ़ी होती है, सैम्पलिंग में आप एक चीज़ वेरीफाई करते हैं ना, इस तरह सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। आप इसको याद कर लें। अब पेपर में अगर सिग्मा एक्स बार आया हुआ है तो ये किसके इक्वल होगी? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, यानी कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। बच्चे इधर सिग्मा एक्स बार लिख देते हैं, यहाँ सिग्मा स्क्वायर लिखा होता है या यहाँ एन से डिवाइड किया होता है, तो इसमें गलती नहीं करनी। अब हमें इस सवाल में सिग्मा दिया हुआ है 5, एन दिया हुआ है 25, तो ये 5/5 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन आ जाए तो ये देखें कितनी आसान सी एक लाइन की डेफिनेशन है। तो आपने इसी तरह डेफिनेशंस याद करनी है। ठीक है, MCQ से जो डेफिनेशन मुश्किल लग रही हैं आप देखें, आपको मिल जाएंगी, आसान होती है। 2015 के पेपर पे चलते हैं जी। मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, वो जो Z होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल भी कहते हैं, वेरिएट भी कहते हैं, उसका मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। ठीक है, आसान सा MCQ था। आगे देखें, द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड। यहाँ आपको और भी ऑप्शंस दी गई होंगी, U शेप्ड, L शेप्ड, J शेप्ड, तो बेल शेप्ड राइट ऑप्शन है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। आपने बहुत सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं इस तरह, जैसे x बार f ऑफ x बार। ठीक है, फिर आपने p हैट की पढ़ी है, f ऑफ p हैट। तो ये जो चीज़ होती है ना f ऑफ x बार, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इन वेरिएबल्स की x बार की प्रोबेबिलिटीज़ इधर लिखी होती हैं, p हैट की प्रोबेबिलिटीज़ इधर लिखी होती हैं। तो इस निस्बत से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है स्टैटिस्टिक की। ये स्टैटिस्टिक्स हैं दोनों, और साथ इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ दी जाती हैं, तो इस अरेंजमेंट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बात की गई, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स से मुराद x बार, p हैट, ठीक है, वगैरह वगैरह, इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। ठीक हो गया जी। अगली वीडियो में हम मज़ीद पेपर्स डिस्कस करेंगे।